दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर काकी ने दरवाज़ा खोला। सामने रमेश को खड़ा देखकर बुरा सा मुंह बनाया और नमस्ते करके वह अंदर चली गई। रमेश ड्राइंग रूम से होता हुआ बिना हिचके सीधे बेडरूम में आ गया। बेड पर कम्बल ओढ़कर मेघा लेटी हुई थी। रमेश को देखकर मेघा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उठने की कोशिश करते हुए बोली, आज जल्दी कैसे चले आए? शोरूम में मिस्टर गुप्ता मिले थे, उन्हीं से पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चिंतित होते हुए रमेश बोले, चिंता की कोई बात नहीं, मौसम बदलने के कारण थोड़ी हरारत हो गई है बस। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था। रमेश ने मेघा का हाथ अपने हाथ में लिया। तभी काकी 2 कप चाय लेकर बेडरूम में आ गई। मेघा ने रमेश के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। काकी के चेहरे के भाव देखकर मेघा समझ गई कि रमेश का इस तरह सीधे बेडरूम में आना उसे अच्छा नहीं लगा। 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद मेघा को ज़रूरी हिदायत देकर रमेश चले गए। उनके जाते ही काकी बेडरूम में आकर बोली, एक बात कहूँ मेम साहब? हाँ कहो। ये रमेश साहब हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखो तो कैसे सीधे अंदर बेडरूम तक चले आए। काकी ने दिल का गुबार निकाला। क्या बुराई दिख गई तुझे रमेश में? अच्छा भला सभ्य आदमी तो है। मेघा ने रमेश का पक्ष लिया। आप कुछ भी कहो, आपके सभी दोस्तों में हमें कुमार साहब ही सबसे अच्छे लगते हैं। बहुत दिनों से दिल में दबी बात कह दी थी काकी ने। कुमार का नाम सुनकर मेघा गंभीर हो गई। वर्तमान से अतीत में उतरते हुए मेघा बीती जिंदगी याद करने लगी। कुमार से उसका विवाह परंपरागत तरीके से करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था। मेघा के आधुनिक कहे जाने वाले मायके की तुलना में कुमार का परिवार पिछड़ा हुआ था। विचारों एवं संस्कारों के अंतर के कारण मेघा के ससुराल में निभ न सके। कुमार ने मेघा को बहुत समझाया पर कोई फायदा न हुआ। हार कर भाग्य से समझौता करना ही कुमार ने उचित समझा और मेघा के साथ उसी शहर में परिवार से अलग एक फ्लैट लेकर रहने लगा। मेघा के मायके वालों की ज़रूरतों से ज़्यादा दखलंदाजी के कारण मेघा कुमार से भी सामंजस्य न बिठा सकी। तभी मेघा की गोद में ध्रुवी आ गई। कुमार को एक आशा की किरण दिखाई दी। 2 बरस ध्रुवी को बड़ा करने में घिसट घिसट कर गुजर गए। कुमार को लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उसका भ्रम मात्र था। कुछ समय के लिए मेघा ने समय एवं परिस्थितियों के साथ समझौता तो कर लिया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वह फिर समझौता छोड़कर हकीकत में आ गई थी। जल्द ही ध्रुवी को आया के सुपुर्द कर मेघा नौकरी करने लगी। कुमार का सब बर्फ टूटने लगा। वह मतभेदों के गलियारे चौड़े होने लगे। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए उसने अपना तबादला कानपुर करवा लिया और ध्रुवी को लेकर मेघा यहाँ आ गई। बिना दांव पेच एक दूसरे पर लांछन लगाए कुमार व मेघा एक अदृश्य तलाक को स्वीकार कर चुके थे। 2 माह में एक बार कुमार ध्रुवी से मिलने आते, उसे दिन भर अपने साथ घुमाते व रात होटल में गुजार कर वापस चले जाते। मेघा ने कभी कुमार से घर पर रुकने का आग्रह नहीं किया। संकोचवश कुमार भी मेघा के घर पर अपना अधिकार नहीं जतला पाए। उन दोनों के बीच मात्र औपचारिक बातें होती, वह भी ध्रुवी को लेकर। काकी को कुमार का आना बहुत अच्छा लगता। पिछले 6 सालों से कुमार ध्रुवी के प्रति अपना कर्तव्य नियमित तरीके से निभा रहे थे। पापा के आने पर ध्रुवी के चेहरे से खुशी का अतिरेक झलकने लगता। वह पापा के बारे में काकी से ढेर सारी बातें करती, पर मेघा से कुछ न कहती। अलग अलग रहने वाले माता पिता के बच्चे वक्त से पहले ही बहुत समझदार हो जाते हैं। 8 वर्ष की ध्रुवी से मिलकर कोई भी अपनी यह राय कायम कर सकता था। मेघा के खुले व्यवहार एवं आधुनिक होने के कारण नए शहर में मेघा के स्त्री मित्रों के अलावा पुरुष मित्रों की कमी न थी। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर कई पुरुषों ने मेघा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नेपाली मूल की काकी ने जब से मेघा के घर का काम संभाला, तब से ध्रुवी की ओर से मेघा निश्चिंत हो गई थी। सारा दिन काकी मेघा का घर संभालती तथा शाम ढले अपने परिवार के पास लौट आती। अतीत के गलियारे में घूमती मेघा को वर्तमान में लौटाते हुए काकी बोली, मेम साहब खाना बनाकर रख दिया है, खा लेना। ध्रुवी को मैंने सब समझा दिया है, अब मैं जाती हूँ। सुबह जल्दी आ जाना। ध्रुवी का नाश्ता भी तुम्हें ही तैयार करना है। मेघा बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे मालूम है, कहकर काकी चली गईं। मेघा के दोस्त और शुभचिंतक देर रात तक फोन पर उसकी कुशलता पूछते रहे। लगभग 6 वर्षों में यहाँ मेघा के पुरुष मित्रों में बैंक मैनेजर मिस्टर गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश और रमेश प्रमुख थे। मिस्टर गुप्ता और प्रोफेसर दिनेश उससे काफ़ी बड़े होने के बावजूद मेघा के साथ अपने को जवान दिखाने का भरकस प्रयास करते।
रमेश मेघा का हम उम्र ही था। अविवाहित रमेश का अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। मेघा से उसकी मुलाकात शोरूम में ही हुई थी। फिर छोटी छोटी मुलाकातें कालांतर में दोस्ती में बदल गईं और दोस्ती अंतर्गता में। काकी जानती थी कि मेघा और रमेश एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मेघा भी काकी के सामने रमेश के साथ अपने संबंधों को लेकर कभी दुराव छिपाव न करती। एकांत के क्षणों में रमेश के प्रति आकर्षण को रोकना मेघा के लिए कठिन हो जाता। ध्रुवी की खातिर मेघा ने कुमार से विधिवत तलाक नहीं लिया था। कैसी तबीयत है आपकी? दूसरे दिन काकी ने आते ही पूछा। आज कुछ बेहतर है। कहो तो साहब को खबर कर दूं? नहीं, रहने दो, रमेश है ना, वहीं देख लेगा। काकी की इच्छा को नज़रअंदाज कर दिया मेघा ने। ये रमेश साहब एक दिन आपको ज़रूर धोखा देगा, देख लेना। काकी रमेश के प्रति मेघा के झुकाव से कुढ़कर अनायास ही बोल पड़ी। क्या बकवास कर रही हो? बिना सोचे जो मुंह में आता है बोल देती हो। मेघा ने काकी को झिटका। डांट खाकर काकी चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगी। एक अनपढ़ गंवार औरत के मुंह से रमेश के लिए अपशब्द मेघा को बहुत बुरे लगे। कितना ख्याल रखता है रमेश उसका। ध्रुवी के कारण वह खुद ही तो उसकी ओर कदम नहीं बढ़ा पा रही है, नहीं तो रमेश उसे कब का अपना लेता। ध्रुवी का ख्याल आते ही मेघा कल्पनाओं को छोड़कर यथार्थ के धरातल पर आ गई और उसके आगे कुमार का चेहरा घूम गया। कितना प्यार करता है कुमार ध्रुवी को। क्या कोई व्यक्ति उसे पिता का प्यार दे सकता है? मन की गहराई से आवाज उठी, नहीं। तभी मुंह फुलाए चाय का प्याला लिए काकी आ गई। काकी का गुस्सा दूर करने के लिए मेघा ने ही बात छेड़ी। तूने कभी किसी से प्यार किया है? काकी ने गौर से मेघा को देखा, जैसे जताना चाहती है कि प्यार जैसा शब्द उसके लिए अजनबी नहीं। वह रुखाई से बोली, हाँ। क्या बहादुर से तेरी लव मैरिज है? मेघा ने आश्चर्य से पूछा। मेघा को अपने में रुचि लेते देखकर काकी की नाराजगी कम हो गई। वह सामान्य होकर बोली, बहादुर से मेरी शादी नहीं हुई, उसके साथ तो मैं भागकर आई हूँ। मेघा की उत्सुकता काकी में बढ़ने लगी। मेघा की भावनाओं को जानकर काकी अपनी चाय भी बेडरूम में ले आई और आराम से फर्श पर पसर कर बोली, यह मेरा तीसरा मर्द है मेम साहब। मर्द बदल कर भी देख लिया, सब एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं। मुन्नी के पैदा होते ही मैंने फैसला कर लिया, अब मर्द नहीं बदलूंगी। मेघा का मुख खुला का खुला ही रह गया। काकी कुछ मिनट पहले तक उसे गंवार दिख रही थी। पुरुषों के बारे में उसके अनुभव एवं राय जानकर एकाएक मेघा की नज़र में अनुभवी हो गई थी काकी। मेघा ने हिम्मत कर पूछा, पहले दो मर्दों को क्यों छोड़ा तूने? पहले वाले ने मुझे छोड़ दिया, वह अपनी भाभी के साथ भाग गया था। मैं भी पड़ोस में रहने वाली रमन्ना के साथ चली गई। वो मजदूरी करता था, उसके साथ मैं 2 साल तक रही। मेरा मनु उसी का बेटा है। वह बड़ा बेरहम था मेम साहब। एक लंबी सांस खींचकर काकी बोली। तभी घड़ी ने 12 बजने की सूचना दी। बात अधूरी छोड़कर काकी उठ गई। मैं ध्रुवी को लेने स्कूल जा रही हूँ। मेघा की दिलचस्पी काकी की आपबीती में बढ़ती जा रही थी। चाह कर भी वह काकी को रोक न सकी। मोटे नाक नक्श, सांवली व दोहरी देह वाली काकी को मेघा ध्यान से जाते हुए देखती रही और सोचने लगी, जीवन के प्रति काकी का नजरिया कितना साफ एवं यथार्थ है। उसने जो कुछ भोगा उससे कितनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लिया कि औरत भोग क्या है। उसे कोई भी भोगे, क्या फर्क पड़ता है। शाम को मेघा की कुशलता जानने के लिए रमेश आए थे। मेघा का माथा छूकर बोले, आज तो तुम कल से बेहतर लग रही हो। हाँ, आज काफ़ी ठीक हूँ। फिर वह कुछ सोच कर बोली, रमेश, मैं सोच रही हूँ कुमार से तलाक ले लूँ। अचानक तुम्हें तलाक का ख्याल कैसे आ गया? रमेश ने चौंक कर पूछा। मैं चाहती हूँ तुमसे शादी कर लूँ। मेघा ने साफ लफ्जों में अपनी बात रमेश के सामने रख दी। और ध्रुवी, क्या वह मुझे अपना पिता स्वीकार कर सकेगी? रमेश ने पूछा। ध्रुवी की छोड़ो, तुम उसे बेटी मानने के लिए तैयार हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रमेश अचकचाकर बोले। पहले तुम ठीक हो जाओ, इस विषय पर बाद में इत्मीनान से बात करेंगे। कुछ देर इधर उधर की बात करके आज रमेश समय से पहले ही चले गए। मेघा ने महसूस किया कि ध्रुवी को अपनाने में रमेश को हिचक हो रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि शादी के बारे में उसने स्पष्ट कुछ नहीं कहा, सिर्फ बातों का रुख ध्रुवी की ओर मोड़ दिया। मेघा की आंखों में काकी का चेहरा घूम गया। अतीत की यादों और भविष्य की कल्पना से दूर वर्तमान को स्वीकार करती हुई उसकी नज़र में मर्द औरत के दिशाहीन भटकाव को रोकने के लिए एक रुकावट मात्र ही है। शादी और पति का लेबल लगा होने से औरत की ओर नज़र उठाने का साहस हर कोई नहीं कर सकता। लेबल हट जाने पर बिकाऊ वस्तु की तरह कोई भी उसे उलट पुलट कर मात्र देखना चाहता है। काकी की पुरुषों के बारे में धारणा इतनी सटीक होगी,
इसकी तो मेघा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनायास ही वह काकी का अतीत जानने के लिए बेचैन हो उठी। दूसरे दिन काकी के याद उसे अपने पास बिठाकर मेघा ने पूछा, तुझे कभी रमन्ना की याद नहीं आती? याद करके क्या करूँगी? आया था पिछले बरस मुझे साथ ले जाने के लिए। कहता था तेरे जाने के बाद जो औरत मैंने रखी थी वह भी भाग गई, तू मेरे साथ चल। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैं बहादुर को नहीं छोड़ सकती। फिर मेरे घर मत आना, काकी ने सपाट उत्तर दिया। मेघा का ध्यान बरबस बहादुर पर अटका था। वह उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। काकी की बातों को बहादुर पर केंद्रित करके बोली, बहादुर ने रमन्ना को कुछ नहीं कहा? क्या कहता? वह भी तो मुझे रमन्ना की मारपीट से बचाने के लिए अपने साथ भगा लाया था। तब मुन्नी मेरे पेट में थी। बहादुर से मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। तो क्या वह तेरी बच्ची को प्यार करता है? मेघा ने उत्सुकतावश पूछा। हाँ, बहुत प्यार करता है। फिर भी मर्द जात का क्या भरोसा। मैं मुन्नी को बहादुर के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ती, काकी ने उत्तर दिया। मेघा मानो आकाश से गिर पड़ी। अपनी मनमानी और अरमानों को पूरा करने के लिए उसने ध्रुवी के बारे में कभी इतनी गंभीरता से सोचा ही नहीं। काकी के व्यवहारिक ज्ञान के सामने मेघा की कल्पनाएं बौनी हो गई थीं। काकी ने जो कुछ बताया वह भोगा हुआ सच था। अपने अनुभव की पुनरावृत्ति वह अपनी बेटी के साथ नहीं चाहती थी। तभी समझौतावादी बनकर मुन्नी को पिता की छत्रछाया दे दी थी उसने। आत्मनिर्भर होकर भी बहादुर जैसे पति के साथ निर्वाह करना आसान काम नहीं था। मेघा के सामने कुमार का चेहरा घूमने लगा। पिछले कुछ वर्षों में प्रौढ़ता झलकने लगी थी उसके मुख पर। कुमार के साथ के व्यवहार पर मेघा को पछतावा होने लगा। आधुनिकता के दिखावे में वह कितनी स्वार्थी हो गई थी, सोचकर मेघा की आंखें पश्चाताप से डबडबा गईं। उसने गौर से काकी को देखा। पहले की तरह वह अपने काम में व्यस्त थी। मेघा ने इस बार छुट्टियों में वापस कुमार के पास जाने का मन बना लिया। मेघा को सामान बांधते देख काकी बोली, अब की बार छुट्टियां कुमार साहब के साथ बिताना मेम साहब। ध्रुवी बेबी बहुत खुश होगी। काकी के प्रस्ताव से मेघा के अपने इरादों को और सहारा मिल गया। ठीक है, वह बोली, सच मेम साहब, अब कभी यहाँ लौटकर मत आना। मेरे काम की चिंता भी मत करना, मैं कोई दूसरा घर ढूंढ लूँगी। ध्रुवी बेबी को अब पापा मिल जाएंगे, हमेशा के लिए, अपने असली पापा। काकी खुशी से उछल पड़ी। काकी का उत्साह देखकर मेघा भी खिलखिला पड़ी। तूने मेरी आंखें खोल दी काकी। ध्रुवी का बचपन बीतने में अभी समय है। उसके ढलने से पहले मुझे उसे संवारने का मौका मिल गया। तेरे अनुभव से यह कम है क्या? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।